Good morning, students, and I hope you all are doing well at your places. Today, we'll be doing a very important chapter of the whole grammar, that is prepositions के बिना कुछ भी नहीं होने वाला. This in, on, near, behind, and under, they all क्या हैं? They all are prepositions, and we cannot do anything without prepositions. Without prepositions, a sentence cannot be framed. So let's just begin with this in. In का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज के अंदर होना. On means when you have a connection with that object which is placed on it. Right? Near means past, we all know. Behind means मेरे पीछे, back, and under means नीचे. So let's just read one by one particularly, and you will be knowing what is the difference between in, on, under, over, below, beneath, all. So let's just begin. So it's in, on, near, behind, and under, right? Preposition is a word or a phrase that is used before a noun or a pronoun to show the place, time, direction, etc. देखिए, ये noun और pronoun के बीच में, noun और pronoun के पीछे लगी होती है. किस लिए होती है? So that it can show its position. किसका उसका position, किसका उसका time का, direction का, और उसकी place का जो position है, वो क्या डिफाइन करती है? preposition. देखिए, prepositions बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ स्पीच है, जो कि नाउन और प्रोनाउन के पीछे लगता है, राइट? जैसे कि आप एग्जांपल से आई एक्सप्लेन यू. जैसे द बुक इज ऑन द टेबल, तो टेबल क्या है? टेबल इज बेसिकली नाउन, और नाउन के पीछे क्या लगा हुआ है? ऑन लगा हुआ है. लेट्स जस्ट इन, ऑन, near, behind, and under, they are the prepositions which show the place, time, direction of the noun and pronoun. जो कि नाउन और प्रोनाउन की डायरेक्शन को डिफाइन करते हैं, उन्हीं को ही हम क्या बोलते हैं? prepositions बोलते हैं. This chapter will be more clear if you will give good examples over here. So the cow is under the tree. देखिए, ये tree के एकदम नीचे है. यहाँ पे below भी आ सकता था, but यहाँ पे below क्यों नहीं आया है? Because over here ये जो काउ है, ये ट्री के नीचे है, राइट? दिस इज वेरी ट्रू. बट ये जो ट्री के नीचे है, ये अगर यहाँ पे मान लीजिए शेडो यहाँ है, और फिर कभी यहाँ हो जाएगी, कभी यहाँ हो जाएगी, तो ये यहाँ से उठ के यहाँ पहुंच गया, यहाँ से उठ के यहाँ पहुंच गया. देयर इज अ गैप, राइट? और जब अभी बिलो आता है, तो वो जो गैप होता है ना हमारे बीच में और ऑब्जेक्ट के बीच में, वो एकदम फिक्स्ड होता है. इट कैन नेवर बी चेंज्ड. हम दीवार के नीचे बैठे हुए, दिस टाइम आई एम जस्ट टीचिंग यू बिलो द रूफ, बिकॉज यू कैन सी दैट देयर इज अ कॉन्टैक्ट ओवर हियर. जैसे कि आप कभी कभी अपने तकिए के नीचे कुछ रख देते हैं, राइट? तो वो है बिलो. लेकिन अंडर जो होता है, देयर इज अ गैप बिटवीन दैट, राइट? So this, the cow is under the tree, the lamp is on the table. You can see that there is a connection over here. ये object, ये lamp और table के बीच में क्या है? connection है, right? The ball is in the box. Box के एकदम अंदर है. देखिए, ये क्या है? ये preposition है. और ये क्या है? noun है. ये क्या है? noun है. और noun से पहले क्या लगा हुआ है? preposition, उसकी object की position को दिखाने के लिए कि वो कहाँ है. The child is hiding behind the door. बच्चा खुद को डोर के पीछे छुपा रहा है. अब आप देख सकते हैं over here, this is noun, this is noun, ये verb है, और इसके पीछे क्या लगा रखा है आपने? preposition लगा रखा है. और यहाँ पे स्पेसिफिकली मेंशन कर दिया गया है कि बच्चा डोर के पीछे ही छुप रहा है, इसीलिए यहाँ पे डेफिनेट आर्टिकल लगा हुआ है, right? Now moving on to the next sentence, it's the bird is near the window. bird क्या है? विंडो के एकदम पास है. आप देख सकते हैं, ये भी एक नाउन है, ये भी नाउन है, और ये preposition है, और ये स्पेसिफिकली मेंशन कर दिया गया है कि वो विंडो के पास ही है, इसलिए ये क्या है? ये हमारा है आर्टिकल, राइट? नाउ डॉग इज अंडर द टेबल, और डॉग जो है वो टेबल के नीचे है. तो अगेन यू कैन सी दिस इज preposition, दिस इज नाउन, एंड दिस इज नाउन, और ये आर्टिकल लगा हुआ है, और ये इज क्या है? हेल्पिंग वर्ब, राइट? So in the above sentences, this under, on, in, behind, near, it indicates the place of someone or something. किसी की जगह को बता रहा है, place of someone or something. Now next, और इन्हीं वर्ड्स को क्या कहा जाता है? preposition बोलता है. and these are known as position words because they tells the position of a word before a noun and a pronoun, and they are placed before a noun or pronoun to tell their position. Next is, you just study some of the position words like we went up hillock yesterday. हम लोग ऊपर गए. hillock yesterday basically it's a place, it's a hill station. My aunt rushed into the room. room के सीधा अंदर चली गई. into The bus station is around the corner. The bus station is around the corner means यही किनारे के पास ही बस स्टेशन है.
The ferry went down the stream. जो ferry है, she just went down the stream. Stream is a flow of water actually. I live in the house above that shop till 2015. Till 2015, till भी एक समय का बता रहा है, दर्शाता है. एंड टिल 2015 मीन्स 2015 तक हम उस शॉप के ऊपर रहा करते थे, मेरा घर वहीं था. टेक आउट द बुक which is kept below the blue one. देखिए, अब देखिए, I can tell you the difference between this below. देखिए उसने क्या कहा है कि किताब को निकालो जो कि ब्लू के नीचे है. सपोज इफ दिस इज अ बुक, दिस इज ऑल्सो अ बुक. ये ब्लू किताब है. और कौन सी किताब की बात हो रही है? टेक आउट द बुक दैट इज केप्ट बिलो द ब्लू. ब्लू के नीचे वाली किताब को निकालो. तो हम क्या देख सकते हैं? दैट बोथ द बुक्स दे हैव कनेक्शन. दे आर, देयर इज नो डिफरेंस, देयर इज नो स्पेस बिटवीन देम. दैट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन बिलो एंड अंडर. अंडर का मतलब क्या होता है? जब हमारी जगह होती है बीच में, डिफरेंस होता है. whereas in this below there is no difference. जिस तरीके से on ऑब्जेक्ट के ऊपर लगा हुआ है, मतलब कि द डॉग इज ऑन द टेबल, तो डॉग और टेबल का कनेक्शन है. इसी तरीके से बिलो में जब भी वर्ड यूज आएगा तो उन दो ऑब्जेक्ट्स में कनेक्शन होगा. प्लीज मेक श्योर यू विल बी डूइंग वन होमवर्क, दैट यू विल बी रीडिंग योर इंग्लिश लिटरेचर बुक, and from that you will be identifying, that is any chapter जिसमें you will be reading 2-3 pages, and you will identify and make a column of all those preposition of place, positions, right? And you will be doing in your respective homework notebooks. Please do this because this is a very crucial chapter for the above for the upcoming chapter, because it is a huge, it makes a link between the previous chapters also. And again I'm emphasizing, please focus on your previous chapters so that you can have a good command over all the chapters. Please keep studying and stay hard and do hard work. Thank you.